हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना क्लासेस में। काफी दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में हम कुछ बातें जानने वाले हैं। देखिए, आज 3 अगस्त है। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगस्त के 3 दिन का यानी कि फर्स्ट 3 डेज 1 to 3 हम करंट अफेयर जानने वाले हैं। ज्यादा नहीं, 5 to 6 पॉइंट्स यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज हम सब जानते हैं रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले केदारनाथ धाम में तथा विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी, जो गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर है, इन दोनों मंदिरों में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है अन्नपूर्णा या भतूज मेला। मैं बोर्ड पे लिख लूंगा इस पूरी बात को। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अन्नपूर्णा मेला कहां पर मनाया जाता है। तो इसके 2 उत्तर हैं, एक तो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में और दूसरा गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में। इसे ही हम भतूज मेले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस मेले में होता क्या है कि जो शिवलिंग है, हम सब जानते हैं केदारनाथ और जो विश्वनाथ मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। तो जो शिवलिंग होता है उसमें आसपास का जो क्षेत्रीय अनाज होता है उससे उस शिवलिंग को ढक लिया जाता है तथा अगले दिन यानी कि रक्षाबंधन की सुबह उस अनाज को भागीरथी नदी में बहा दिया जाता है। तो इस तरह का मेला है भतूज मेला या फिर अन्नपूर्णा मेला। तो मैं ये पॉइंट बोर्ड पर लिख लेता हूं, आप अपने शब्दों में इसे लिख लीजिए। तो अन्नपूर्णा मेला या भतूज मेला रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर में। या फिर विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी। तो ये जानने वाली चीजें ये थी, आप इन्हें लिख सकते हैं। चलिए साथियों, दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के नजदीक भैरव घाटी के लंका नामक क्षेत्र पर बनाने की परियोजना चल रही है। यह जो परियोजना है वह नीदरलैंड की मदद से बनाई जा रही है और इसमें 5.50 करोड़ रुपए का खर्चा आने की संभावना है। यह अनुमान है कि इस क्षेत्र में मतलब उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 86 है और पूरे भारत में 500 के आसपास हिम तेंदुओं की संख्या है। दोस्तों, हिम तेंदुए इतने कम दिखाई देते हैं इस एरिया में करें या पूरे भारत में बात करें, तो इस वजह से हिम तेंदुओं को घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए पहले से ही एक परियोजना सिक्योर हिमालय के नाम से 2017 से उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है। तो ये 5-6 जो बातें थी वो इंपॉर्टेंट है, इनसे जरूर आने वाले समय में एक क्वेश्चन उठने वाला है। तो इन्हें मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं एक एक करके, आप ध्यान से इन बातों को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक क्षेत्र में, लंका नामक क्षेत्र में बनाया जाना है। दूसरा पॉइंट है कि यह जो परियोजना है वह नीदरलैंड की मदद से बनाई जा रही है। नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कह लेते हैं, नीदरलैंड की मदद से परियोजना चल रही है। इसमें कुल खर्चा आने की संभावना है 5.50 करोड़ रुपए।
उत्तराखंड में पहले से ही एक इस तरह की परियोजना चल रही है जिसे कि सिक्योर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, सिक्योर हिमालय परियोजना 2017 से यहां पे चल रही है, 2017 से पहले से ही चल रही है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए आप। और एक दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप याद रख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कुल 86 हिम तेंदुए होने का अनुमान है, तथा ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं ये गंगोत्री नेशनल पार्क के बिल्कुल पास। साथियों, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पौड़ी जिले में एक परियोजना चल रही है होम स्टे, जिसे कि हम गढ़वाली भाषा में बासा कहते हैं। इस परियोजना को प्रमोट करने के लिए शिकारी जॉय हुकिल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है कि पौड़ी जिले में जो परियोजना चल रही है बासा, जिसे कि होम स्टे कहा जाता है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसका नाम है जॉय हुकिल। प्रमोशन की इस परियोजना को मैन हिटर हंटर नाम दिया गया है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लेता हूं। बासा ये गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है होम स्टे, कि घर में रुकना। परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर जॉय हुकिल को बनाया गया है। और ये जो प्रमोशन की परियोजना है इसे एक नाम से जाना जाता है मैन हिटर हंटर। तो यहां पे आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको जिस तरह से लिखना है आप इन बातों को अपनी कॉपी में अपने नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का ट्रेंड हो गया है कि वह SSSC हो चाहे यूकेपीएससी हो, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड वो भी जरूर एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एनजीटी के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण से संबंधित जितना भी कामकाज है वो सब पे नजरें रखता है। तो एनजीटी ने 1994 में एक समझौता हुआ था यमुना नदी पर 5 राज्यों के बीच में, उस परियोजना को दोबारा चालू करने की कवायद की है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि 1994 में यमुना नदी पर 5 राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था। वो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि यमुना नदी पर एक समझौता हुआ था, किस सन में हुआ था, कब हुआ था, इस तरह का। तो आप लिख लीजिए 1994 में यमुना नदी पर एक समझौता हुआ था, समझौता 5 राज्यों के बीच हुआ था। और ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट हरियाणा, और 5वां जो है वो है दिल्ली। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कम चांस है, बट अगर ये परियोजना वाकई इंप्लीमेंट हो जाती है तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। खासकर यूकेपीएससी किसी बड़े लेवल के एग्जाम में, पीसीएस प्री में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वन पंचायतों का गठन किया गया है, और जो आखिरी बार वन पंचायत कानून पे संशोधन लागू किया गया वह 2012 में किया गया था। तो इस पॉइंट को आप किसी भी ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश का जहां पर वन पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चंपावत स्थित देवी धुरा का मंदिर, सभी लोग जानते हैं। यहां पर रक्षाबंधन के एक दिन पहले, यहां पर रक्षाबंधन के दिन विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला मनाया जाता है। हालांकि
इस वर्ष कोविड-19 की वजह से भगवाल मेले को स्थगित कर दिया गया, परंतु भगवाल मेले की भी जो भी क्षेत्रीय रस्में होती हैं उनको निभाने के लिए मंदिर में 45 लोगों की अनुमति दे दी गई है। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये याद रखना है कि भगवाल मेला देवीधुरा में मनाया जाता है जो कि चंपावत जिले में स्थित है। तो ये 5 से 6 बड़ी न्यूज थी, बड़ी खबरें थी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साथियों इसी तरह से 3-4 दिन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में और लेके आता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।